प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने सनाए बदाई की दो किस्में देखी हैं, सनत तशबीह और सनत इस्तिआरा। उम्मीद है कि आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी, लेकिन फिर भी हम फिर से उसका थोड़ा सा इआदा करते चलेंगे। तो सनत की चार किस्में, सनत तशबीह, सनत तलमी, सनत इस्तिआरा और सनत तज़ाद। तो हमने दो सीखी थी सनत तशबीह। सनत तशबीह यानी कि जब शायर किसी शेर के अंदर ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाता है, उसके मानिंद बताया जाता है, तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। तो उसकी मैंने मिसाल तुमको समझाई थी उस दिन कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो होठों को जो है, लब को जो है वो गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई थी। दूसरी सनत थी सनत इस्तिआरा। सनत इस्तिआरा यानी जिसके अंदर शायर जो है एक चीज़ को थोड़ी देर के लिए दूसरी चीज़ का नाम देता है, उसे कहते हैं सनत इस्तिआरा। तो उसमें एक शेर था कि किस राहबन में आँखों के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ। यानी जो कौशल्या है वो अपने बेटे राम को जो है थोड़ी देर के लिए जो है लाड में ये कहती है कि मेरी आँख का तारा है। तो शायर ने उनके लिए, राम के लिए आँख के तारे का नाम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज किया है। अब आगे चलते हैं हम कि तीसरी है हमारी सनत तज़ाद। सनत तज़ाद, यहाँ पर मैंने सनत तज़ाद की तारीफ़ नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें सारी तारीफ़ें, मिसालें सब लिख कर भेज दी हैं। तो उसमें से तुम देख लो, निकाल कर साथ में लेकर बैठो और देखो साथ में। तो सनत तज़ाद यानी शायर जब किसी शेर के अंदर ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जिनके मानी एक दूसरे की ज़िद हों, मुकाबिल हों, मुतज़ाद हों, तो उन्हें सनत तज़ाद, शेर की खूबी को सनत तज़ाद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, गाह मरता हूँ गाह जीता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। तो कि गाह मरता हूँ, कभी मरता हूँ कभी जीता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है, यानी शायर अपने महबूब से मुखातिब है। तो यहाँ पर मरता हूँ, तो ये मरता और जीता दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं कि मरना और जीना। फिर यहाँ है आना और जाना, तो ये भी एक दूसरे की ज़िद हैं। इसलिए इस शेर के अंदर कौन सी सनत है? सनत तज़ाद है। दूसरा शेर है, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस उस जलवा गह नाज से उठता भी नहीं। तो कि मेरे दिल की जो गिनती है ना तो यगानों में है ना बेगानों में। यगानों से मुराद है अपनों में और बेगानों से मुराद है पराए। तो शायर कहता है कि मैं अपने महबूब से तो बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसकी बेरुखी ये देखो कि वो ना तो मुझे अपनों में गिनता है ना बेगानों में गिनता है। तो यगाना और बेगाना यानी यगाना और बेगानों ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। इसीलिए इस शेर के अंदर सनत तज़ाद है कि जब भी हमें सनत तज़ाद पहचाननी हो या कोई शेर हमारे सामने आता है तो उसके अंदर हमें क्या देखना है कि क्या ऐसे दो अल्फाज हैं कि जो एक दूसरे की ज़िद हैं। इस्तिआरा में है तो किसी का नाम दिया गया है, तशबीह है तो क्या किसी को एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताया गया है। इस तरह से तुम्हें तलाश करना है। तीसरी मिसाल है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। शायर कहते हैं कि मौत का तो एक दिन मुअय्यन है, मुअय्यन से मुराद है तय है, मुकर्रर है कि मौत का एक दिन तो तय है, फिर मुझे नींद क्यों नहीं आती रात भर, मैं बेचैन क्यों रहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर दिया है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, एक दिन मुअय्यन है, तो नींद क्यों रात भर नहीं आती, कि रात भर मुझे बेचैनी क्यों होती है। तो यहाँ पर दिन और रात ये दोनों जो हैं एक दूसरे की ज़िद हैं। इसलिए इस शेर में भी सनत तज़ाद है। आ गई समझ में? अब चौथी सनत की तरफ चलते हैं हम, सनत तलमी। सनत तलमी से मुराद है कि जब शायर किसी इबारत में, शेर में जो है पुराने वाक़े का ज़िक्र करे, तारीख़ी मकाम का ज़िक्र करे, तारीख़ी वाक़या बयान करे, किसी मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करे,
किसी हज़रत का बयान किया गया हो, कुरान की कोई आयत का बयान किया गया हो, तो शेर की उस खूबी को सनत तल्मी कहते हैं। तो शायर जो है किसी बादशाह का भी जिक्र कर सकता है, पुराने बादशाह का भी जिक्र हो, तब भी सनत तल्मी कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इस शेर के अंदर महमूद और अयाज जो है, ये मशहूर महमूद जो था बहुत मशहूर और सखी बादशाह था कि वो कभी किसी में कोई फ़र्क महसूस नहीं करता था। तो उसमें दिया है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए, सफ़ से मुरादे कतार, कि एक ही कतार में सब खड़े हो गए हैं महमूद और अयाज, कि सब एक ही लाइन में एक ही कतार में सब खड़े हुए हैं, महमूद भी और अयाज उसका वज़ीर भी है। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कि कोई ना कोई ग़ुलाम है और ना कोई ग़ुलाम को नवाजने वाला है, यानी सब एक ही लाइन में खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर इस महमूद बादशाह का जिक्र किया गया है, इसलिए ये शेर सनत तल्मी का है। दूसरा है बागो बहार आतिश नमरूद को किया, मुश्किल के वक्त हामी हुआ तू खलील का। इसके अंदर जो है नमरूद की तरफ इशारा किया गया है कि जो नमरूद था वो खुदाई का दावा करता था कि अनुल हक, मैं खुदा हूँ। वो तमाम रियाया से कहता था कि तुम मुझे खुदा मानो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे थे वो उसे खुदा मानने से इनकार करते थे। इसी तरह से हज़रत खलील ने भी उसे खुदा मानने से इनकार कर दिया। तो उसने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि बहुत सारे लकड़े जमा किए जाएं और उसमें खूब आग दहकाई जाए और उसी के अंदर इन्हें डाल दिया जाए। और ऐसा ही हुआ, उसने आग दहकाई और उसमें उन्हें डाला। तो बागो बहार आतिश नमरूद को किया। तो आतिश नमरूद के आतिश से मुरादे आग, के नमरूद ने जो आग जलाई थी उसको क्या कर दिया, बागो बहार में बदल दिया, उसे बागीचे में बदल दिया। यानी आग जो थी वो ठंडी हो गई और बाग बन गई। किसके हुक्म से हुई, अल्लाह ताला के हुक्म से हुई। तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो आग दहकी हुई थी कि जिसमें खलील को डाला गया था, हज़रत खलील को, तो वो आग जो थी बाग में तब्दील हो गई। तो यहाँ पर हज़रत नमरूद का किस्सा बयान किया गया है और हज़रत खलील का किस्सा बयान किया गया है। तो वो जब हज़रत खलील को आग में डाला गया तो वो आग जो थी बाग में तब्दील हो गई। और मुश्किल के वक्त हामी हुआ, हामी यानी हिमायत करने वाला। तो कि इस मुश्किल वक्त के अंदर ए अल्लाह ताला, तू से मुरादे खुदा अल्लाह ताला, के अल्लाह ताला जो है हज़रत खलील का हामी हुआ, हिमायत करने वाला। उसने आग को हुक्म दिया और वो आग जो है गुलिस्तां के अंदर बदल गई, चमन में बदल गई, बाग में बदल गई। और वो इस तरह से आग के अंदर कूदे अल्लाह का नाम लेकर कि अल्लाह ने उनकी मदद की और वो आग गुलिस्तां में बदल गई। तो यहाँ पर भी आतिश नमरूद और खलील अलैहिस्सलाम, ये दो जो हैं वो हुजूर की, यहाँ हुजूर की तरफ यानी हज़रत की तरफ इशारा है, वहाँ पर नमरूद की तरफ इशारा है। पुराने वाक़े हैं और मजहबी वाक़े हैं, इसलिए ये शेर भी सनत तल्मी का है। अब मैं समझती हूँ कि चारों सनतें आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। तो अब हम एक तजनीस देखेंगे कि तजनीसे ताम। तजनीसे ताम से मुराद है कि ऐसे शायर जब किसी शेर के अंदर ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जो बोलने में भी यकसा हों, उनके एराब यानी ज़ेर ज़बर पेश तजदीद बिल्कुल यकसा हों, तलफ़्फ़ुज़ भी यकसा हों और उनकी बनावट देखने में बिल्कुल यकसा नज़र आती हो, हरकत और सकनात भी यकसा हों, किसी तरह से भी कोई फ़र्क नज़र ना आता हो, सिर्फ मानी के अंदर फ़र्क हो, तो उसे तजनीसे ताम कहते हैं। तो जब शायर किसी शेर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जिनके तलफ़्फ़ुज़, एराब और बनावट बिल्कुल यकसा होती है मगर मानी अलग अलग होते हैं, तो शेर की इस खूबी को तजनीसे ताम कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यह है कि हक़ अदा ना हुआ। इसके अंदर
शायद जो है वो अल्लाह ताला से मुखातिब है कि अल्लाह ताला ने हमें जान दी है और ये जान उसी की दी हुई है, हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर रूह डाली है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में चल फिर सकते हैं, और ना होती तो कुछ भी ना होता। तो क्या अल्लाह ताला ने तो हमें इतनी कीमती जान दी है, फिर भी हम कैसे हैं कि हम अल्लाह ताला को भूल बैठे हैं कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अब यहाँ पर पहला हक़ जो है, हक़ के मानी है सच्चाई। ये वाला जो हक़ है उसके मानी है सच्चाई। ये हक़ जो है इसका सच्चाई, और हक़ अदा ना हुआ, यहाँ पर ये वाले हक़ के मानी है फ़र्ज़। कि सच्चाई तो ये है कि हम इस दुनिया में आकर दुनिया की लालच में फंस गए हैं और फंसने के बाद हम अल्लाह ताला को भूल बैठे हैं। तो शायद कहता है कि सच्चाई तो ये है, हक़ तो ये है कि हमने दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला के फ़राइज़ को फरामोश कर दिया है, भूल गए हैं, और हम इस दुनिया की लालच में इस तरह से गिरफ़्तार हो गए हैं कि हमें कुछ भी ख्याल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, सच्चाई तो ये है कि हम अल्लाह ताला की जो फ़राइज़ से जो हम लेकर आए थे उन्हें भूल गए, वो हक़ हमसे अदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हक़ और हक़ बिल्कुल यकसां है, लिखने में भी यकसां है, बोलने में भी यकसां है, कोई ज़ेर ज़बर पेश सब कुछ यकसां है, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क कहाँ है, दोनों के मानी में फ़र्क है। दूसरा है शेर, यक बयक घबरा के वो उठा पुकार, मार तेरे हाथ में है उसको मार। कि यक बयक घबरा के वो उठा पुकार, के एकदम से घबरा कर वो ये ज़बान से पुकार उठा, बोल उठा कि मार तेरे हाथ में है उसको मार। कि मार से ये मार यानी सांप, यानी इस्म हुआ कि ये मार यानी इसमें यानी सांप है, और यहाँ पर मार यानी फेल यानी मारना है। तो कि मार तेरे हाथ में है उसको मार, कि तेरे हाथ में जो सांप है उसको तू मार दे। तो यहाँ पर मार और मार बिल्कुल यकसां है, हुर्फ़ों की तादाद भी यकसां है, 1 2 3 मीम अलिफ रे, मीम अलिफ रे, यानी हुर्फ़ों की तादाद भी यकसां है, तलफ़ुज़ भी यकसां है, एराब भी यकसां है, सिर्फ मानी के अंदर फ़र्क है। इसलिए इस शेर को भी हम कहेंगे कि ये तजनी से ताम का शेर है। तो मार यानी एक मार यानी सांप और दूसरा मार यानी मारने का काम कर, कि इसे तू मार दे। दूसरा एक और शेर हम देखते हैं। लाजिम है रहम बुलबुल बुलबुल शैदा की जान पर। दूसरा मिसरा है, फसले बहार है न कतर बागबान पर। अब इसके अंदर है लाजिम है रहम बुलबुल शैदा की जान पर, कि लाजिम है, ज़रूरी है रहम बुलबुल के बुलबुल के ऊपर रहम करना लाजिम शैदा की जान पर। कि बुलबुल जो है फ़िदा होती है फूलों पर, ताकि उसकी जान पर यानी ऊपर, यहाँ पर ये पर के मानी जो है ऊपर के हैं, और ये वाला जो पर है देखो फसले बहार है, कि बहार का मौसम है, बहार की फसल है, तो उसमें न कतर, यहाँ पर कतर से मुराद है काट देना, कि न कतर तू, बागबान से मुखातिब है, बागबान यानी बाग का माली, के फसले बहार है न कतर बागबान पर, के फसले बहार का मौसम है, फसले बहार है
न कतर मत काट बागबान ए बाग के माली पर, यानी उसके पर यानी पंख, बुलबुल के पंख, तो के उसके परों को उसके पंख को तू मत काट, क्योंकि बाहर का मौसम है वो उड़ेगी तो लाजिम है रहम बुलबुल शैदा की जान पर कि उसकी जान के ऊपर तू रहम कर दे। और बाहर फसलें बाहर है और ए बागबान तू उसके परों को मत कतर, तो एक पर के मानी है ऊपर और दूसरे पर के मानी है पंख या परों। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि तजनीस से ताम किसे कहते हैं, कि तजनीस से ताम यानी ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि जिनके मानी अलग हों लेकिन उनकी बनावट, तलफ़ुज़, एराब, हरकत व सकनात बिल्कुल यकसा हों, सिर्फ मानी के अंदर ही फ़र्क हो तो उसे तजनीस से ताम कहते हैं। तो अब मैं मानती हूँ कि ये तजनीस भी आपके समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक और है तजनीस नाक़िस व ज़ाइद, कि तजनीस नाक़िस व ज़ाइद है, उसको हम देख लेते हैं। जब शायर किसी शेर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें पहले मिसरे में एक अल्फाज में एक हर्फ शुरू में या बीच में या आखिर में ज़्यादा हो, जिसमें पहले मिसरे में एक अल्फाज में एक हर्फ शुरू में या बीच में या आखिर में ज़्यादा नहीं कम हो और दूसरे मिसरे में एक हर्फ ज़्यादा हो तो उसे तजनीस से नाक़िस व ज़ाइद कहते हैं। जैसे पहला हो बाद तो दूसरे मिसरे में आ जाए नबात, यहाँ पर हो बम तो आ जाए बाद, अरे बाम, यहाँ पर बाद था तो उसके शुरू में नून ज़्यादा आ गया। अब यहाँ था बम तो उसके बीच में एक हर्फ ज़्यादा आ गया बाम। फिर यहाँ है साख, अब इसके पास यहाँ पर आ जाए साख्त, तो यहाँ आखिर में ज़्यादा या बीच में ज़्यादा, यानी इस तरह से कि एक हर्फ पहले शेर के अंदर जो या पहला हर्फ जो है उसके अंदर एक हर्फ कम है और यहाँ पर एक हर्फ ज़्यादा है, और वो एक हर्फ चाहे शुरू में ज़्यादा हो, चाहे बीच में ज़्यादा हो, चाहे आखिर में ज़्यादा हो। तो इस शेर की इस खूबी को सनते और तजनीस नाक़िस कहते, नाक़िस व ज़ाइद कहते हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि तुम्हारे समझ में ये अच्छी तरह से आ गए होंगे। अब
इनकी तारीफ़ याद कर लेनी है और शेर को अच्छी तरह समझ लेना है। इम्तिहान में इस तरह की तजनीस और सनतें पूछी जाती हैं और अगर तुम पहचान लो तो बहुत ही आसानी से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आज का ये जो कवायद का हिस्सा था वो तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलो, अल्लाह हाफिज़।